नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अध्यापकों के लिए 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के मध्य 25 कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं जिनकी ट्रेनिंग उन्हें कंप्लीट करना है। इसी क्रम में हमारी YouTube चैनल पर उन सभी कोर्सेस की जो फाइनल प्रश्नोत्तरी है अपने ज्ञान को जांचें, इस भाग के 10 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले कोर्स बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर, इसकी प्रश्नोत्तरी का हल आपके सामने लेकर के आए हैं। यहाँ हमारे इस वीडियो में आप भाग 5 के जो 10 प्रश्न हैं उनके उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर प्रश्नोत्तरी, मुख्य प्रश्नोत्तरी जो भाग 5 से रिलेटेड है, उसके पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़ लिया करिए। वहां पर हमारे सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल रहते हैं, आप वहां से किसी भी कोर्स के उत्तर तक एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 की मिताली कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में भी मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार मीनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि केवल एक विकल्प ही चुन सकते हैं। अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है। दूसरा विकल्प है कि उसकी अपनी घर की भाषा में पकड़ कमज़ोर है। तीसरा है शिक्षक उसको घर की भाषा में बोलने के लिए ही प्रोत्साहित करती है। और चौथा विकल्प है कि कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं होते हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस पहले प्रश्न के लिए विकल्प 1 और विकल्प 4 पूर्णतया सही है, अर्थात अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है, इसलिए वो चुप रहती है। कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं है। आप पहले विकल्प और चौथे विकल्प को चुन करके सबमिट बटन दाबेंगे, आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। साथ ही आपको इस उत्तर को क्यों चुना गया है इसका स्पष्टीकरण भी कोर्स करने के दौरान दिखाई देगा। आइए समय बर्बाद न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आप कोर्स में आए हुए वीडियोस को अच्छी तरीके से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बिना किसी चैनल की मदद के उत्तर देने में आप खुद समर्थ हो पाएंगे। आफ्ताब क्वेश्चन है, आफ्ताब एक 4 साल का बालक है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपनी बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भ में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे सटीक उत्तर आपको चुनना है। पहला विकल्प है घर में है, दूसरा विकल्प है पड़ोस में है, तीसरा विकल्प है बाजार में और चौथा विकल्प है पहली बार स्कूल पे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहली बार स्कूल पे, अर्थात चौथे विकल्प का चयन करके हम सबमिट बटन दाबेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा उत्तर पूरी तरीके से सही है। साथ ही आपको ये भी कारण देखने के लिए मिल जाएगा कि आखिर ये चौथा विकल्प ही सही उत्तर क्यों है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई हुई हैं। चलिए उनके बीच की बातचीत को सुनते हैं। अध्यापक कह रहे हैं कि आंसू मेरी कक्षा में बहुत कमज़ोर है, ना तो वो किसी प्रश्न का जवाब देता है, ना हिंदी सही से लिख पाता है। मुझे लगता है कि उसकी भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं रहता है। मालती जी कहती हैं, मैं सोच रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानती हैं आंसू घर में 3 भाषाएं बोल लेता है जो उसने हमसे और अपने दादा दादी से सुनी है। वह बड़े मज़े से किस्से कहानियां भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागजों पर कुछ अक्षर भी शौक से बनाता रहता है। मालती जी और शिक्षक के बीच की बातचीत के आधार पर नीचे दी गई कौन सी बातें संभव हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। आंसू को भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है, इसलिए वह चुप ही रहता है। वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बातचीत को समझ करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, और यदि आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो भी आप इसका सही उत्तर बता पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। और फिर दूसरा जो अगला विकल्प चुना जाएगा, आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है, इसलिए वो चुप ही रहता है। इसके बाद वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। अब आप इन विकल्पों को चुनेंगे, पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। सबमिट बटन आप देंगे तो आप देखेंगे कि स्पष्टीकरण भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही ये भी पता चलेगा कि आपके द्वारा चुने गए उत्तर पूरी तरीके से सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती है, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफ़ी गलतियां करता है, जैसे मैंने कॉल घोर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है? उपर्युक्त विकल्प पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है चंदन लिखते समय अपनी भाषा के इस्तेमाल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। दूसरा विकल्प है वह समझ नहीं रहा है कि कक्षा में सिर्फ शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला जो विकल्प है वो है चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न के उत्तर के रूप में तीसरा विकल्प सबसे उपयुक्त है। चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। अर्थात चौथे विकल्प को चयन करके आप सबमिट बटन दाब दें। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है, साथ ही आप इसका स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि महर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं है। आपके अनुसार महर जी की असहमति के क्या कारण हो सकते हैं? उपर्युक्त विकल्प पर क्लिक करिए। बच्चों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा, जो बच्चों की सीखने में मदद करेगा। दूसरा विकल्प है कि बच्चे जब अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो खुलकर बोलने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। अपनी भाषा में बात, कहानी, कविता सुनाने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाते हैं या बेहतर जुड़ाव कर पाते हैं। अगला विकल्प है अगर बच्चे अपनी भाषा में बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना सीख जाएं तो उन्हें स्कूल की भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक उत्तर क्या है। इस प्रश्न के लिए सही विकल्प के तौर पर आप विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 का चयन कर लें। सबमिट बटन दाबें। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और ये आपको मदद भी पहुंचा रहे होंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? आपको फिर से उपर्युक्त विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पर हाँ, क्योंकि सारा ध्यान भाषा सीखने पर ही लगा रहेगा और ना कि अन्य कौशल सीखने पर। दूसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि यह हमको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। तीसरा विकल्प है कभी कभी, आखिर कभी कभार हम निश्चित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या है। प्रश्न के सही उत्तर के रूप में आप विकल्प 2 का चयन कर लें, नहीं, क्योंकि यह हमको अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। निश्चित ही आप दूसरे विकल्प को टिक करके सबमिट बटन दाब दें और आप अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड हो जाएं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपको इसका उत्तर सही पे ही मिलेगा। एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है।
क्वेश्चन कह रहा है कि विवेक जी का बेटा कक्षा 1 में पढ़ता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि वे कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चे को भी उसी के इस्तेमाल का अनिवार्य रूप से करने के लिए बोलें। बच्चे को भी उसी का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करने के लिए बोलें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? आप बच्चे शिक्षक की बातचीत को अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चे कक्षा में अपनी बात कहने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे, बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी, कक्षा में सीखने सिखाने का अच्छा माहौल बनेगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी। आप विकल्प 3 का चयन करके सबमिट बटन दाब दें, आप पाएंगे कि डेफिनेटली आपका उत्तर पूरी तरीके से सही है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने के लिए मदद कर सकती हैं? विकल्प है आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना, बच्चों की भाषा में लोक गीतों को स्कूल की भाषा में लिखना, हर पाठ को बच्चे के साथ 2-3 बार पढ़ना और दोहराना पढ़ाना, बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना, बच्चों को अपने पीछे पीछे हर लाइन दोहराने के लिए कहना। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न के सही उत्तर के रूप में आप विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 का चयन करेंगे। विकल्प 1 है आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना। इसके बाद है विकल्प 2 बच्चों की भाषा में लोक गीतों को स्कूल की भाषा में लिखना। फिर चौथा विकल्प जो है वो है बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना। आप पहला, दूसरा और तीसरे विकल्प का चयन करके सबमिट बटन दाब देंगे, आपका उत्तर पूरी तरीके से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये नवा क्वेश्चन है जो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? विकल्प दिए गए हैं शिक्षक को सभी बच्चों के घर में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं आती हों। दूसरा विकल्प है शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा को सीखने की कोशिश करे। तीसरा है कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करे। चौथा है कुछ ऐसी गतिविधियां करना जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाएं। और पांचवा विकल्प है बच्चों को घर की भाषा कक्षा में इस्तेमाल करने पर टोकना ताकि धीरे धीरे वह सिर्फ स्कूल की भाषा में ही बात करे। सही उत्तरों का चयन करके हमें सबमिट बटन दाबना होगा और हमें इसका स्पष्टीकरण भी मिलेगा, साथ ही पता चलेगा कि बताया गया उत्तर सही है या नहीं सही है। के सही उत्तर के रूप में आप विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 का चयन कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे, आपको इस प्रश्न के इन विकल्प को क्यों चुना गया है इसका स्पष्टीकरण भी प्राप्त हो जाएगा और साथ ही ये जानकारी भी हो जाएगी कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर मॉड्यूल का अंतिम प्रश्न है, मुख्य प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। अंतिम क्वेश्चन, सुशीला जी अपनी कक्षा 1 में बच्चों को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौके देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का प्रयोग करती हैं। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने या मिलने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नए नए सामान को टेबल पर रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौक़ों का स्कूल की भाषा सीखने से कोई लाभ हो सकता है? कह रहे हैं विकल्प दिए गए हाँ, क्योंकि बच्चे सामान के बारे में बिना झिझक के और विश्वास के साथ अपनी भाषा में बता पाएंगे। अगला है नहीं, बच्चे द्वारा लाई गई सब्जी या फल के बारे में बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लोग खुद ही देख सकते हैं।
अगला है गतिविधि तो अच्छी है लेकिन यह स्कूल की भाषा में ही की जाए तो फायदा है। फिर इसके बाद अंतिम विकल्प है गतिविधि फायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भाषा दोनों का ही इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, ताकि दोनों के बीच की दूरी कम की जा सके। सही विकल्प का चयन करना है। वीडियो अवलोकन में हमने पाया था कि इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सबसे सटीक रहेगा, अर्थात गतिविधि फायदेमंद तब हो जब इसमें घर और स्कूल की भाषा दोनों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, ताकि दोनों के बीच की दूरी कुछ कम हो सके। सबमिट बटन दाबेंगे और आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। इस तरीके से आपने 25 कोर्सेस में से जो पहला कोर्स था बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर, उसको पूरी तरीके से मुख्य प्रश्नोत्तरी हल करके कंप्लीट कर लिया है। अंत में आपको द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज दिखाई देगा। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि अन्य कोर्सों के हल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक को फॉलो करिए। वहां पर सभी कोर्सेज के नाम और उनके उत्तर किस लिंक पे समाहित हैं आपको मिल जाएंगे। जल्द ही हमारी फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।